नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 6 भारत में शासन पाठ 1 संसद, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम संसद में गणपूर्ति कोरम के संसद में भाषा आदि के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपूर्ति कोरम उस सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदनों की कार्यवाही शुरू की जाती है या सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है। गणपूर्ति प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। कि गणपूर्ति क्या है कि प्रत्येक सदन में जो पीठासीन अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी लोकसभा में लोकसभापति और लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति सहित सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग, 10वां भाग, वह क्या कहलाता है? गणपूर्ति कोरम कहलाता है। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने हेतु सदन में कम से कम 25 सदस्य संख्या 245 का 10वां भाग। अगर लोकसभा की कार्यवाही अगर हमें शुरू करनी है तो शुरू करने के लिए लोकसभा की कार्यवाही को शुरू करने के लिए सदन में कम से कम 25 सदस्य, मतलब कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245, उसका 10वां भाग होना जरूरी है। अब है संसद में भाषा। संसद की भाषा कौन सी है? तो संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है। संसद का जो कार्य संचालन है कि संविधान में संसद का कार्य कौन कौन सी भाषा में किया जा सकता है, तो वह भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को जो हिंदी व अंग्रेजी में अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। और पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्यों को जो कि हिंदी और अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता, वह उनको अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति दे देते हैं। मंत्रियों व महान्यायवादी के संसद में अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होगा। मंत्रियों और महान्यायवादी के संसद में यह अधिकार दिया है कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने व उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होगा। संविधान के अनुच्छेद 88 में प्रत्येक मंत्री का भारत के महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होगा। यह कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 88 अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक मंत्री को और भारत के महान्यायवादी को क्या अधिकार दिया गया है कि वह सदन में बोलने व उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होगा। संसद किस किस से मिलकर बनी है? तो संसद बनी है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद किस किस से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। संसद की जो संरचना है वह कैसी है? तो लोकसभा में निर्वाचित होते हैं 545 सदस्य, जिनमें से और नामांकित सदस्यों की संख्या होती है 2। राष्ट्रपति होता है और राज्यसभा। संसद किस किस से मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य 245, नामांकित सदस्य 2। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य 238 और नामांकित सदस्य 12। अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, समितियां, ये तो राज्यसभा में होती है और इसमें राष्ट्रपति की संयुक्त बैठकें होती है, सभापति और उपसभापति के अध्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक होती है उसमें लोकसभा से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा से सभापति और उपसभापति उपस्थित होते हैं। फिर लोकसभा अध्यक्ष, समितियां, और जब लोकसभा अध्यक्ष बैठक लेता है तो उसकी अध्यक्षता में समितियां, राज्यसभा की और लोकसभा की समितियां शामिल होती हैं।